हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियां समझ ली थी। तो चलते हैं सीधा सेकंड नंबर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे कहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे भिन्न पूछिए। अब अगर हम बेसिक से क्वेश्चन पूछे आपसे कि भिन्न क्या होती है, तो सिंपल आप बोलेंगे कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यही बोलेंगे आप। तो p/q यानी जहां पर ऊपर ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंश, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर। है ना, तो वही चीज हमको यहाँ पर लेकर के सॉल्व करना है इस पूरे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो पहले हम भिन्न के जो अंश और हर होते हैं उन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना अंश हो जाएगा बच्चों कितना आपका x, और ऐसे ही हर हो जाएगा आपका y। तो जब हमने भिन्न में जो आपके अंश और हर होते हैं उनको हमने x और y माना है, तो अंश ऊपर और हर नीचे, ये आपकी क्या बन गई, भिन्न बन गई। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। अब जैसे प्रश्न में कहा है यानी प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कहा है उसी के अनुसार हम करेंगे। अंश में एक जोड़ना है, अंश यानी x, उसमें हमने एक जोड़ना है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है हर से एक घटा दें, हर में से एक घटा देते हैं यानी y-1, तो आपकी जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, यानी कितना आ जाता है, इक्वल में एक आ जाता है। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, बाद में हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल में इसका अपन हम 1 ले सकते हैं, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एक की मल्टीप्लाई यहाँ इन दोनों में हो जाएगा और इस एक की मल्टीप्लाई यहाँ इन दोनों में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा अगर हम इस एक की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो इससे वही आएगा x+1, और इधर आ जाएगा आपका y-1। एक्स और वाई को हम एक तरफ ले लेते हैं, देखो प्लस का वाई इधर आप लेकर के आएंगे, बन जाएगा माइनस का वाई। माइनस का एक है, ये प्लस का एक जब इधर आएगा तो भी माइनस का एक बन जाएगा आपका कितना, -2। तो आपके पास जो समीकरण निकल करके आ गया कितना आ गया, x-y बराबर -2, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। फिर आगे क्वेश्चन में क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी अब हमको दोबारा क्या करना है, हर में एक जोड़ना है, अंश में हमें कोई चेंज नहीं करना है। अगले लाइन में क्या कहा, यदि हर में एक जोड़ दें, तो यहाँ पे हम दोबारा से देखो अंश आप कैसे रहेगा, हर में कितना जोड़ना है, एक, यानी ये हो जाएगा y+1। तो आपकी भिन्न हो जाती है कितनी, 1/2। क्लियर है। यहीं पर अब देखो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका कितना, 2x इक्वल टू में y+1 की गुणा जब आप एक से कराएंगे तो ये बन जाएगा y+1। ऐसे ही फिर से हम 2x, x और y को एक तरफ ले लेते हैं तो आपका बन जाएगा 2x प्लस का y है, बराबर किधर लेकर के आएंगे, बन जाएगा आपका माइनस का y, और इधर ऑलरेडी कितना है, एक है। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, आपने पहले ये लिखा, उसके बाद फिर आपने ये किया। अब सिंपली हमें क्वेश्चन में कहा है विलोपन विधि से हल करना है ना, विलोपन विधि से हल करना है। सामने आप पूरा देख रहे हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथ में, या फिर बाद में नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। तो दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा, विलोपन विधि से। जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि एग्जामिनर इतना तो है उसको जो चेक करने वाले होंगे कि विलोपन विधि क्या है, आप सिंपल विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिएगा। तो समीकरण है आपके पास x-y बराबर में -2। ठीक है, और दूसरा समीकरण है आपके पास 2x, फिर है माइनस आपके पास y, और फिर आपके पास प्लस का 1। ठीक हो गया। सिंपल आप देखेंगे y दोनों क्या है, बराबर है, हम क्या कर, पर दोनों कैसे हैं, माइनस, तो हम क्या करेंगे, इनका चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है आपका, तो ये बन जाएगा बच्चों क्या आपका माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस के 2x में से जब आप प्लस का x हटाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या बच्चों, -x। ऐसे ही माइनस में से माइनस जाएगा, कितना बचेगा, देखो माइनस में से माइनस नहीं जाएगा, -2 और माइनस का 1, टोटल कितना हो जाएगा, -3। इससे ये खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा बच्चों आपके पास, 3। ठीक है, x का मान कितना मिल गया, 3। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से y का मान निकालना है। अब अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा x का मान निकल करके आया उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण किसी में भी रख देते हैं। दो समीकरण है हमारे पास, एक या दो, तो हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखो, इसके बाद आपने सिंपल यहाँ से अगली लाइन लिखनी है
कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में भी रख दो आप, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखने पर पूरा लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 2। सिंपल, x का मान कितना है आपके पास, अभी जो आपने निकाला 3, फिर आपका आ गया माइनस का y बराबर माइनस 2, माइनस वाई ऐसे रहेगा, फिर माइनस 2, प्लस का 3 है, जब आप बराबर के इधर लेकर के आते हैं तो ये बन जाएगा आपका बच्चों क्या, माइनस का, ठीक है। देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 दोनों क्या है, चिन्ह एक ही है, यानी माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इधर आपके पास माइनस का वाई, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर बच्चों कितना आ गया आपके पास, 5, x3 y5, बट हमको एक्स वाई नहीं बताना है, ठीक है, हमें भिन्न बतानी है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सिंपल, या तो आप लिखेंगे पहले अंश बराबर कितना आ गया 3, और हर बराबर आ गया बच्चों कितना आपके पास 5, और आपसे पूछी गई थी भिन्न, तो लास्ट में ये लाइन जरूर लिखने की, भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर अंश और नीचे हर, तो भिन्न आ गया आपके कितनी, 3/5। आई होप कि ये क्वेश्चन पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल क्या था, अंश और हर को हमने मान लिया, भिन्न मान ली, फिर उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन लगाना है उसको वैसे ही सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से भिन्न आपकी कितनी निकल करके आ गई, 3/5। आई होप बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आपने अच्छे से एंजॉय किया और समझ में भी आपको आ गया होगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के सेकेंड पार्ट पर। आयु वाला क्वेश्चन है, और आयु वाला क्वेश्चन आपका लगभग ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। तो पहले इसमें दो जो कंफ्यूजन रहती है, एक पूर्व और पश्चात, पूर्व और पश्चात, इन दो चीजों को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है, अभी कई बच्चों को पता होगा, बट कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है, ठीक है। पूर्व मतलब पहले, यानी आपकी जो पहले उम्र थी वो। पश्चात मतलब आगे जो होने वाली उम्र, ठीक है, यानी बाद में, अगर आज आपकी 10 साल है तो मैं यहाँ पर लिखा आ जाएगा 5 साल पहले, या फिर 5 साल या 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व अगर मैं आपकी उम्र पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल आप माइनस कर देंगे और बोलेंगे 5 साल पहले मेरी उम्र 5 वर्ष थी। मैं बोलूँ कि 5 साल बाद तुम्हारी उम्र कितनी होगी, तो आप क्या करते हैं, सिंपल उसमें 5 जोड़ देंगे और उसमें बता देंगे आप 15, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपने, सिंपल पूर्व के लिए प्लस, सॉरी, पूर्व के लिए माइनस और पश्चात के लिए प्लस लगाना है, ये आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर है, तो करते हैं जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। आपसे कहा है नूरी और सोनू की आयु बतानी है, तो मान लेते हैं, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु, और आयु की जो यूनिट होती है यानी मात्रक, हमेशा किसमें होती है, वर्ष। ये यूनिट में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। नूरी की आयु आपने x वर्ष मान ली, दूसरा कौन है बच्चों, सोनू, तो सोनू की आयु भी हम ले लेते हैं कितनी, y, सोनू की आयु हो गई y वर्ष। क्लियर हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में कहा, हम वही काम करने वाले हैं और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो अगर हमें 5 साल पहले इनकी उम्र जाननी है, मतलब 5 साल पहले इनकी आयु इसकी इतनी गुनी थी, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 5 साल पहले इनकी उम्र थी कितनी, यानी इनकी आयु कितनी थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक लाइन प्रश्नानुसार, यानी जैसे प्रश्न में कहा है, ऊपर का तो देखो हमने मान लिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व हम देख लेते हैं इनकी पहले आयु, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व हमसे क्या पूछा है, जैसे क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो अगर आज उसकी x वर्ष है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आज उसकी 10 साल है, तो 5 साल पहले के लिए आप क्या करेंगे, उसमें से 5 माइनस कर देंगे। ऐसे ही आज अगर उसकी x है तो उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, तो 5 वर्ष पहले की उसकी आयु पता चल जाएगी। ऐसे ही आप लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, कौन है दूसरा, सोनू। लाइन आपने पूरी लिखनी है, इसको छोड़ना नहीं है, सोनू की आयु, सोनू की आज की आयु y है, 5 साल पहले हो जाएगी इसकी y-5 वर्ष, ठीक हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन में लाइन आपसे बोली गई है, सेम टू सेम वही लाइन आपने लिख देनी है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु आपकी कौन सी है, ये, तो ये हो जाएगा आपका x-5, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु कितनी, y-5 की 3 गुनी, यानी गुणा 3। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं इजिली, तो इधर आपके पास x-5 ऐसे रहेगा, y की गुणा अंदर कर दो, देखो 3 की गुणा y से कराओगे हो जाएगा 3y-5 × 15, ठीक हो गया। अब देखो x और y को हम एक तरफ ले लेते हैं, रैखिक समीकरण बनाना है, x प्लस का 3y है बराबर किधर लेकर के आ जाओगे, माइनस का
3y हो जाएगा। माइनस का 15 है आपके पास इधर, फिर माइनस का 5 है, जब आप इधर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5। क्लियर है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते, देखो x-3y -15 में से +5 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, -10। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। आसान था या हार्ड, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। अब उसके बाद वापस हम क्या लाइन लिखने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। फिर आगे का है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। तो अब मुझे लग रहा है कि आप में से ज्यादातर बच्चे इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम ये वाली लाइन को थोड़ा सा इधर से शिफ्ट कर देते हैं, ताकि दोनों लाइन हमारी क्या आ जाए, आमने सामने आ जाए ना। इस एक लाइन को हम यहाँ से थोड़ा सा खिसका देते हैं इस साइड। ठीक हो गया। अब इसी के ऊपर हम अपनी दूसरी लाइन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात हो रही है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात पहले हम उनकी उम्र देखते हैं कितनी होगी। तो यहाँ से आपकी अगली लाइन आ जाएगी 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात किसकी, कौन कौन है दो लोग, 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू। तो 10 वर्ष पश्चात पहले हमने नूरी की देख लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष, अगर हम 10 साल बाद पश्चात यानी बाद, अगर आज उसकी एक्स है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, सिंपल आपने उसमें कितना जोड़ना है, 10 जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप पीछे लिख देंगे वर्ष। ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, बताओ क्या हो जाएगी सोनू की आयु। सोनू की आयु हो जाएगी, आज अगर वाई है तो 10 साल बाद हम उसमें 10 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा y+10 वर्ष। अब जैसे प्रश्न में कहा है हम वो चीज यहाँ पर करेंगे। बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। नूरी की आयु जो है 10 वर्ष पश्चात वो है आपकी x+10। ये जो है सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी, y+10 की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। जैसे क्वेश्चन में कहा है हमने वही चीज यहाँ पर की है, देखो 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तो दुगनी हो जाएगी तो हमने 2 गुना कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो बन जाएगा आपका x+10 बराबर 2y प्लस का 20। एक्स और वाई एक तरफ, प्लस का वाई है, इधर आएगा तो माइनस का 2y। इधर आपके पास 20 प्लस का 10 है, इधर आएगा -10। बचा आपके पास इधर 10, x-2y। ये अब आपका बन गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से हल करना है, और विलोपन विधि आप अच्छे से जानते हैं। बस अब विलोपन विधि का यूज करना है हमने दोनों समीकरण के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों समीकरण को एक साथ ले लेते, देखो पहले आपने इधर वाला काम कर लेना है, उसके नीचे आप जब कॉपी में करेंगे लाइन से करते जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो तीसरी लाइन लिखनी है वो यहाँ से, ठीक है। तो हम दोनों समीकरणों को एक साथ ले लेते हैं। x-3y बराबर -10, ठीक है, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं, x-2y बराबर में आ जाएगा कितना, प्लस का 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना काम अभी तक हम सीख चुके हैं विलोपन विधि में। अब देखो x के मान क्या है, बराबर है, ठीक है, भले ही दोनों प्लस में है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चिन्ह बदलेंगे एक समीकरण का तो पूरा ही आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ प्लस में है तो हम इसको माइनस करेंगे, y के मान देखो अलग अलग है, चाहे तो हम y के मान को भी बराबर कर सकते हैं। ठीक हो गया, बट x हमारा इजिली कट हो जाएगा, तो हमने इस समीकरण नीचे वाले समीकरण के हम क्या कर लेते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इस माइनस से ये खत्म। फिर यहाँ पे देखो एक प्लस था एक माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2y है, ऊपर माइनस का 3y है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस का y, माइनस का 10 ऊपर और माइनस का 10 नीचे, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -20 आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस खत्म, और y आप कह सकते हैं कितना आ गया, 20। ठीक है, अब अगली लाइन आप क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें आपका मन करे उसमें आप रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो था वो है हमारे पास x-3y बराबर -10। x का मान आपने निकालना है, y का मान आया आपका कितना, 20 बराबर में -10। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 20 की गुणा 3 से कराएंगे आएगा कितना, -60 बराबर -10। x का मान निकालना है, माइनस का 60 है, बराबर किधर लाओ, बन जाएगा प्लस का 60। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 50। ठीक है, आपको x और y चाहिए था, x और y मिल चुका है। x आपका था, जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में बोली गई थी हम वही लिख लेते हैं। x था आपका किसकी, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु बराबर हो जाएगी आपकी 50 वर्ष। पीछे आपने मात्रक लगाना बिल्कुल भूलना नहीं है। ऐसे ही सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20
वर्ष। जो चीज आपसे पूछी गई है वो आपने बिल्कुल लास्ट में लिख देना है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट और इसको आपने ध्यान से समझना है। थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बोला है संख्या बताइए। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में बट आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं और धीरे धीरे इसके सॉल्यूशन को हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक हो गया, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या हमें कैसी ज्ञात करनी है, बात हो रही है दो अंकों की। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या पहले हम उनके अंकों को मान लेते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि दो अंकों की एक संख्या लिख के, तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कहां से लेकर के 10 से लेकर के 99 तक। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो चीजें हैं। आप इसमें दो अंक देख रहे हैं, इसको आप बोलेंगे इकाई का अंक। ठीक है, और ये आप इसको बोलेंगे दहाई। ऐसे ही आप एक से लेकर के 99 तक पहला इकाई और दूसरा दहाई बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इकाई और दहाई अंक आपने सिर्फ मान लेना है, आपको वह संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है, यही इकाई और दहाई के अंक मानना है। ठीक है, तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक हो जाएगा आपका कितना, x। दूसरा मान लीजिए दहाई, दहाई का अंक y। अब अगर मैं बात करूं संख्या, ठीक है, अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या आपके बच्चों कितनी हो जाएगी, 10x प्लस वाई। यानी ये आपका इकाई का अंक हो गया। ठीक है, और दहाई के स्थान पर आपको पता है क्या, दो डिजिट आ जाते हैं, इसलिए आपने वहां पर कितना ले लिया है, 10 ले लिया है। बट यहाँ पर आपका क्या आएगा, y आएगा सामने। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होती हुई लग रही है, क्योंकि देखो हमारा जो दहाई का अंक है वो y है और इकाई का अंक कितना है, x आएगा। तो यानी आपका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप आपको जो क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। किसके अंकों का योग, अंक आपने x और y माना है, तो इनका जो योग दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 9। तो अब यहाँ पर आपने लिख लेना है x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, समीकरण एक मिल चुका है। समीकरण दूसरा आपको जो हमने अभी ऊपर लाइन लिखी वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आगे क्वेश्चन में कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या यानी जो आपकी ये संख्या निकल करके आई इसका कितना, 9 गुना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ पे हमने समीकरण एक तो लिख दिया बट उसके ऊपर हमने एक चीज नहीं लिखी है, क्या, समीकरण जो एक आएगा आपका वो छूट गया हमारा। हम उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यानी x प्लस वाई बराबर कितना, योग दे रखा आपको 9, समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, कि बोला है इस संख्या का 9 गुना, जो आपकी संख्या निकल करके आई इसका कितना गुना, 9 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, इसका कितना गुना, 9 गुना, बराबर। फिर संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक यानी अभी आपके पास जो संख्या है कितनी है, 10y प्लस एक्स। इसके अंक कौन से हैं आपके, x और y है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ x और y को पलट देना है। जब हम अंकों को पलटेंगे तो y की जगह पे x आ जाएगा और x की जगह पे y आ जाएगा। तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना, 2 गुना। ये आपका एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। इजी। अभी इसको हम एक बार दोबारा से समझेंगे, पहले हम इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपली आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10 की गुणा 10y की गुणा आप कराएंगे 9 से, तो ये हो जाएगा कितना, 10 की गुणा 9 से कराने पर 90, और y आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 9x, बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 20x प्लस 2y। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे x और y को हम ले लेते हैं एक साइड दोनों को, तो 90y, इसको आप बराबर के दूसरी साइड लेके जाइए, तो यहाँ से आप देखेंगे 9x प्लस का 20x इधर आएगा माइनस का 20x, ऐसे ही प्लस का 2y है, बराबर किधर लेकर के आएंगे तो माइनस का ही आ जाएगा कितना, 90y।
सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 9x में से माइनस का बेस जाएगा, बचेगा माइनस का 11x। ऐसे ही इधर आप सॉल्व करेंगे, बचेगा माइनस का 88y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से आप x की वैल्यू देखेंगे, x की एक वैल्यू आते दिख रही होगी 88y। अब मल्टीप्लाई में 11 है, डिवाइड में आ जाएगा 11 अट्ठे 88, यानी आप कह सकते हैं कि 11 का मान क्या आ गया आपका 8y। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा से देख लेंगे एक बार। तो आपने x का मान निकाला है 8y, इसको आप रख दीजिए किसमें, समीकरण 1 में। यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर कितना 9, और x का मान आया आपका कितना 8y प्लस का y बराबर में कितना आ गया 9। सिंपल आप जोड़ेंगे 9y बन जाएगा इक्वल टू में 9, और y बराबर आ जाएगा 9 अपॉन में 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा कितना 1। y का मान मिल गया, y का मान रख दीजिए आप समीकरण 2 में, तो आपको x का मान मिल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है आपका x बराबर 8y, तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा 8 और y की मान 1। तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा आपका 8 एकम 8। x और y आपको दोनों मिल गए। ठीक है, तो आपकी जो संख्या बनी होगी, तो इकाई का अंक देखो कितना आएगा बच्चों। संख्या जो थी हम सिर्फ संख्या की जगह पे मान रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछिए, संख्या पूछिए। तो संख्या थी हमारी 10y प्लस एक्स। तो 10 गुणा y का मान अभी आपने निकाला 1, प्लस x का मान निकाला आपने कितना 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते देखो 10 एकम 10 प्लस 8, तो इस तरह से जो आपकी संख्या निकल करके आ गई कितनी आ गई 18। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, बस इकाई और दहाई के अंक अगर आपको समझ में आ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करने जैसा। एक बार फिर से इसको जल्दी से रिवाइज मार लेते हैं, ताकि जो छोटा मोटा डाउट है वो भी आपको क्लियर हो जाए। सिंपल, आपने इकाई का अंक मान लिया x, क्योंकि आपसे संख्या पूछी है, और कोई भी संख्या हो, क्योंकि 2 अंकों की संख्या पूछी है ना क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में आपसे बोला है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में आपको पता है 2 अंक होते हैं। तो इकाई का अंक मान लिया आपने, दहाई का अंक मान लिया, तो जो आपकी संख्या बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, जैसे आपने लास्ट में देखा तो आपकी 2 अंकों की एक संख्या निकल करके आ गई है। फिर आपको बोला है संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी x इकाई का अंक प्लस y। यहाँ पे आप सिंपल y प्लस एक्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने दोनों का योग बता दिया 9 है। प्रश्न में कहा है जो आपकी संख्या बनी है ये वाली, इसका 9 गुना है। और अगर हम संख्या के अंकों को पलट दें, यानी x और y क्या है अंक है, इनको हमने पलट दिया, x की जगह y और y की जगह x, और उसका 2 गुना। इसको आपने सॉल्व किया, x बराबर आ गया कितना 8y। फिर ये जो 8y आपने निकाला उसको समीकरण 1 में रखा, यहाँ से आपको y का मान मिल गया, फिर y का मान आपने इस समीकरण में रखा, x का मान मिल गया। इस तरह से आपको एक पूरी संख्या मिल गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इजी है, और उसी के साथ आपके यूज मतलब डेली लाइफ में इसका यूज भी होता है। बोला है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची खजांची यानी कैशियर आप बोल सकते हैं, से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के कितने और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो जो क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा है हम हमेशा उसी को क्या करते हैं एक्स और वाई मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का। तो माना पहले क्या है रुपए 50, तो माना रुपए 50 के नोटों की संख्या के नोटों की संख्या। संख्या में तो कोई मात्रक नहीं आता, सिंपल एक्स मान लेते हैं। ऐसे ही रुपए 100 के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी वाई। अब बोला है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, जैसे प्रश्न में क्या है कि मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, यानी 100 के 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिलाकर के उसने कितने नोट लिए 25। तो यहाँ पे हम एक लाइन डाल देते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि ये लाइनें हमें प्रश्न में बोली गई हैं प्रश्नानुसार। यानी एक्स और वाई 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है टोटल 25। यानी जैसे आप नोट मान ले आपको 50 रुपए का कुछ नोट मिल गया और 100 रुपए के कुछ 100 रुपए के कुछ नोट मिल गए, तो आपको आपने कुल 25 नोट लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 2000 रुपए निकाले हैं। ठीक है, अब 2000 रुपए में कुछ नोट आपके किसके होंगे 50 रुपए के होंगे, और कुछ नोट किसके होंगे वाई के होंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे लिखेंगे हम, देखो पहले उसने कहा है 50,
ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या आपने क्या मान ली है, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 रुपए के कुछ नोट लिए, कितने लिए वो आपको अभी पता नहीं, यानी एक्स और जो वाई है वो संख्या है। 50 हो गए नोटों का मूल्य, ठीक है, एक्स हो गया संख्या, प्लस 100 वाई, यानी अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमारे पास 50 रुपए के दो नोट हैं, तो 50 के दो नोट प्लस 100 के हमारे पास तीन नोट है, तो 100, यानी अगर हम इसको समीकरण के रूप में देखें तो 50x प्लस 100y। ठीक है, आप इसको देखो, 50 दूनी हो जाएगा 100, प्लस इधर आ जाएगा कितना, 300, तो यानी आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे, 400 रुपए। ऐसे ही आपका ये पूरा मान निकल करके आ जाएगा, यानी एक्स और वाई जो है नोटों की संख्या हो जाएगी। तो 50 रुपए के कुछ नोट है, ऐसे 100 रुपए के कुछ नोट है, और कुल कितने रुपए हैं, 50 और 100 के मिलाकर के 2000 रुपए। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, क्या सरल करते हैं, यहाँ से हम क्या देते हैं, पूरे समीकरण में 50 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 50 से भाग देने पर, या फिर 50 कॉमन, बहुत तरीके हैं, 50 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे आप, या फिर 50 से भाग दे दीजिए, कॉमन कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में, थोड़ा सा सरल करने के लिए। अदरवाइज जिन बच्चों को कॉमन निकालना आता है वो सिंपल यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। लिखेंगे 50 से समीकरण 2 में भाग देने पर, 50 से समीकरण 2 में भाग देने पर, ठीक है, जब हम 2 से भाग देंगे तो ये देखो आपका बन जाएगा 50x, बट्टे में आ जाएगा 50, प्लस 100y, बट्टे में आ जाएगा 50, ऐसे ही आपके पास आ जाएगा 2000, बट्टे में कितना, 50। ये थोड़ा सा सरल लगता है बच्चों को, अदरवाइज कॉमन लेना जिसको समझ में आ जाता है तो वो फिर इजिली कर सकता है। देखो 50 से 50 खत्म, एक्स बचा, 0 से 0 खत्म, 10 बचा ऊपर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 0 से 0 खत्म, 5 चौको 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या है, एक्स बचा, इधर इधर हमारे पास 2y बचा, और इधर हमारे पास कितना बचा, 40। ये आपका बन गया समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। अब इसी के नीचे मैं लिख लेता हूँ कौन सा, समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा कितना, 25। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। विलोपन विधि से हल करना है, x के मान बराबर है, चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस, ये प्लस में है माइनस, और ये प्लस में है माइनस, x से x खत्म, 2y में से एक y जाएगा, बचेगा आपके पास y, 40 में से 25 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 15। y के नोटों की संख्या मिल गई, हमें क्या निकालना है, x का मान भी निकालना है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 25। और जब हम इसमें मान रखेंगे किसका, y का मान है आपके पास कितना, प्लस का 15 बराबर 25, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा देखिए आप, x और यहाँ पे आ जाएगा बराबर 25, और आप इधर देखेंगे प्लस का 15 है, बराबर कितना लाएंगे, आ जाएगा माइनस में 15, 25 में से 15 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 10। इस तरह से x का मान कितना आ गया, 10। तो ऊपर हमने माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी आ गई, 10 नोटों की संख्या। ये लाइन आपने जरूर लिख देनी लास्ट में, कितनी है, 10। ऐसे ही रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, कितनी है आपके यहाँ पे देखो, y का मान बराबर 15। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण में मान रखो, ठीक है, टोटल 2000 रुपए निकाले ना, तो अगर हम 50 रुपए के, देखो कितने नोट है आपको, ये चेक करने के लिए, ठीक है, आपने इसको करना नहीं है, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। 50 के नोट आपके पास कितने हैं, 10, तो यहाँ पे हमने जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल समझाया, 50 और नोटों की संख्या आ गई 10। ऐसे ही y कितना था आपके पास, 100y, तो यहाँ पे आपने लिखा 100, y का मान कितना आया, 15, बराबर आना चाहिए कितना, 2000 रुपए। देखो 50 की गुणा 10 से कराओगे हो जाएगा कितना, 500। ऐसे ही 100 की गुणा 15 से कराओगे तो हो जाएगा 1500, बराबर में कितना, 2000 आना चाहिए। तो 1500 में 500 जोड़ो, कितना बन जाएगा बच्चों, 2000। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया या गलत। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, आई होप कि ये क्वेश्चन आप और अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस एक्सरसाइज, और ये पूरी जो चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। अगला है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, प्रथम 3 दिनों का किराया निश्चित है। एक नियत किराया
है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जो हमसे पूछा है हम वही निकालेंगे यहाँ पर। तो जो जो चीजें हमसे पूछी हैं हम उसी को फटाफट निकाल लेते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। तो दो चीजें पूछी हैं, नियत किराया और अतिरिक्त किराया, तो हम दोनों को मान लेते हैं। माना नियत किराया बराबर रुपए एक्स, और अतिरिक्त किराया बराबर हो जाएगा आपका रुपए वाई। ठीक है, अब यहाँ पे दो लड़कियां हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि जैसे जो अभी हम आगे प्रश्न में बोला गया हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। प्रथम 3 दिन का किराया निश्चित है, यानी कोई लड़का या लड़की 5 दिन के लिए किताबें ले रहा है तो 3 दिन का किराया उसका फिक्स है, मान लो 20 रुपए। अब उसने 5 दिन रखा तो यानी 3 दिन का तो वो 20 रुपए देगा, प्लस कितने दिन बचे उसके, 2 दिन का जो भी होगा उसका 2 रुपए या 5 रुपए जो भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो दिन उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो एक लड़की है प्रथम कौन है यहाँ पे देखते हैं, सरिता। 7 दिन के लिए किताबें ली, 7 दिन के लिए किताबें ली यानी 3 दिन तो उसका निश्चित किराया देगी, प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया देगी। तो पहला जो समीकरण बनेगा वो बन जाएगा 3x, 3x नहीं खाली x। क्यों? क्योंकि जो ये x है वो क्या है, 3 दिन का है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना प्रथम 3, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज बोली है, माना प्रथम 3 दिनों का, ये लाइन आपने यहाँ पर लिख ली है, 3 दिनों का नियत किराया है ना। तो 3 दिनों का नियत किराया x, कितने दिन एक्स्ट्रा रखे उसने, 7 दिन, 7 में से अगर 3 दिन घटाएं तो बचेगा आपके पास 4, और अतिरिक्त किराए के लिए आपने y ले रखा है, बराबर कितने रुपए दिए, 27 रुपए। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा समीकरण आपका, एक सूची है जिसने पुस्तकें 5 दिनों तक रखी है अपने पास, 5 दिन यानी 3 दिन के लिए x, और बचे आपके कितने, 2 दिन, तो इसके लिए 2y आ गया, कितने रुपए दिए, 21 रुपए, बराबर समीकरण नंबर 2। सिंपल विलोपन विधि से हल कर दो, x और x बराबर है, देखो चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों प्लस में, ये कट हो जाएंगे, 4 में से 2y जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 2y। 27 में से 21 गया, कितना बचेगा, 6, और y बराबर आ जाएगा 6/2। तो आप बता सकते हैं y का मान कितना है, 3। ठीक है, कितना इजिली इसका देखो आंसर आपके सामने आ गया है। y का मान मिल गया 3, अब सिंपल आपने क्या निकालना है, x का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है आपका x+4y बराबर 27, 27। y का मान निकाला है आपने कितना, 3, तो 3 यहाँ पे रख देते हैं, बराबर में आ जाएगा 27। तो x+4 हो जाएगा 12, बराबर में 27। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, प्रथम 3 दिनों का किराया 27, और प्लस का 12 इधर आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। सॉल्व करो, देखो 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, यानी 3 दिनों का किराया जो है वह है 15 रुपए। ठीक है, नियत किराया जिसको आपने बोला है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना, रुपए 15, और दूसरा जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया बराबर है कितना रुपए बच्चों, 3। यानी कोई बच्चा एक दिन किताब रख रहा है या फिर कोई कॉपी किताब ले रहा है तो उसको 15 रुपए 3 दिन के लिए देने पड़ेंगे, उसके बाद जितने दिन वो रखे उसके हिसाब से 3 रुपए प्रतिदिन जुड़ते जाएंगे। तो अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहे चेक भी कर सकते हैं, एक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रख दो। नियत किराया आपका 15, ठीक है, समीकरण 1 आप देख रहे हैं, 27 रुपए आना चाहिए मान रखने के बाद, तो देखो बराबर में कितना 4, वाई का मान कितना है आपके पास 3, ठीक है, बराबर आना चाहिए 27। तो 15 प्लस 4×3 12 बराबर कितना 27 आना चाहिए, 5 और 2 जोड़ो 7, 1 और 1 जोड़ो 2, देखो आगे आपका कितना 27, यानी आपके जो एक्स और वाई के मान है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि ये पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है, और बाकी सभी को शुभकामनाएं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर 4 है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं आपके अच्छे भविष्य के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन एनी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सभी को थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।